नमस्कार एंड आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन ग्लोबल लुकआउट। दोस्तों रिसेंटली दो इंडियन जिनका नाम था जुल्फिकार अहमद खान और दूसरा इन्हीं के फ्रेंड थे जिनका नाम मोहम्मद जैद सामी किदवई। ये दोनों काफी टाइम से लापता थे, केन्या में थे, वहां से ये फिर मिसिंग हो गए थे और अब ऐसी बात सामने आ रही है कि इन दोनों को मार दिया गया है। अभी ज्यादा तो इसके बारे में कोई खबर नहीं है, लेकिन जितनी भी हम लोग के पास नॉलेज है, जितनी भी खबर है इस चीज के बारे में, उससे ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि इन दोनों को ब्रूटली टॉर्चर किया गया था और फिर उसके बाद मार दिया गया है केन्या में। पहले तो ये लोग हैं कौन ये जान लो। जुल्फिकार अहमद खान जी जो थे ये फॉर्मर सीओओ रह चुके हैं बालाजी टेलीफिल्म्स के। जी हाँ, ये एकता कपूर वाली ही उन्हीं की बालाजी टेलीफिल्म्स है। इसके अलावा ये ओटीटी प्लेटफॉर्म HOQ के मैनेजिंग डायरेक्टर भी रह चुके हैं पास्ट में। स्टार इंडिया से इनने अपना करियर शुरू किया था और उसके बाद स्टार प्लस, स्टार गोल्ड, स्टार स्पोर्ट, नेशनल ज्योग्राफी चैनल भी इन सब के लिए काम कर चुके हैं। तो ये कोई आम आदमी नहीं बल्कि इंटरटेनमेंट जगत के काफी एक्सपीरियंस पर्सन थे और ये अपने फ्रेंड मोहम्मद जैद सामी किदवई के साथ केन्या गए थे घूमने। केन्या इन लोग के लिए कोई बहुत ज्यादा नई जगह नहीं थी। अभी मैं आगे आप लोग को कनेक्शन बताऊंगा इनका और केन्यन प्रेसिडेंट का, लेकिन अभी आप लोग ये देखो कि केन्या आता कहाँ है मैप में। अगर आप लोग वर्ल्ड मैप में देखो तो इसमें जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है उसके ईस्ट पार्ट में आता है केन्या। नायरोबी इसकी कैपिटल है। टोटल 5.6 करोड़ की इसकी पॉपुलेशन है और इंडियन ओशियन में इसकी कोस्टलाइन मिलती है। तो एक तरह से इंडिया की मैरीटाइम नेबर कंट्री है ये। इसमें हुआ क्या है कि अभी सितंबर के महीने में नए प्रेसिडेंट चुने गए। जो नए प्रेसिडेंट बने हैं उनका नाम है विलियम रूटो और इनका जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए कैंपेन था उसमें इन दोनों ने, खान और किदवई ने, काफी हेल्प की थी इनकी। ये दोनों उस टीम के मेंबर थे जो इन लोग का कैंपेन देख रही थी और इसीलिए इन दोनों के अच्छे काम और सक्सेसफुल कैंपेन के बाद रूटो प्रेसिडेंट बन पाए। इस तरीके से ये काफी क्लोज थे और केनियन प्रेसिडेंट के एक क्लोज एडवाइजर मिस्टर इटुम्बी का कहना है कि ये दोनों इंडियंस काफी क्लोज थे, हमारे, हम लोग के फ्रेंड भी बन गए थे। जब भी हम लोग को कोई सी ग्राफिक्स या फिर कोई भी ऐसी तरीके का काम की जरूरत पड़ती थी तब हम लोग इनको कांटेक्ट करते थे और ये सारा काम छोड़ के हमारा जो काम है वो करा करते थे। और जब भी इनसे कोई काम लिया गया है इन लोग ने हमेशा एक्स्ट्रा ऑफर किया है। तो कनेक्शन आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब हुआ क्या है कि दरअसल पिछले 3 महीनों से ये दोनों इंडियंस गायब थे और ये जो मिस्टर इटुम्नी है इनका कहना है कि इन लोगों की डेथ हो गई है और केन्या की एक स्पेशल पुलिस यूनिट जिसे SSU यानी स्पेशल सर्विस यूनिट कहा जाता है उसने इनको मारा है। दरअसल ये जो यूनिट है केन्यन पुलिस का ये ऑलरेडी काफी बदनाम है और वैसे ही इन पे काफी ज्यादा इल्जाम लगते आ रहे हैं। काफी किलिंग्स और डिसअपीयरेंस में के लिए ये लोग जिम्मेदार ठहराए गए हैं पास्ट में। एक डाटा के अकॉर्डिंग 2007 से लेकर अब तक टोटल 1264 डेथ और 237 डिसअपीयरेंस में ये लोग इन्वॉल्व हैं। इन्हीं सब रीजन की वजह से कई NGOs और ह्यूमन राइट्स ग्रुप ऑलरेडी इस यूनिट डिसबैंड करने की डिमांड कर रही थी, इसको खत्म करने की बात कर रही थी क्योंकि ये बहुत ज्यादा ह्यूमन राइट वायलेशन में इन्वॉल्व थे। और सितंबर में जब नए प्रेसिडेंट चुने गए मिस्टर रूटो केन्या के, उसके बाद इनने अभी रिसेंटली ही इस यूनिट को ऑलरेडी डिसबैंड कर दिया है। इस चीज को अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, हाल ही की ये न्यूज है। और ये जो डिसीजन था इस यूनिट को डिसबैंड करने का, इसको काफी NGOs और ह्यूमन राइट्स ग्रुप ने प्रेज भी किया है। यहाँ एमनेस्टी केन्या का ट्वीट है, आप लोग यहाँ देख सकते हैं। यहाँ लिखा है कि ये लोग वेलकम करते हैं इस डिसीजन का, लेकिन इस यूनिट का जो भी एक्टिविटीज थी उसका ऑडिट होना चाहिए, उस पर एक्शन होना चाहिए। दरअसल ये जो पुलिस यूनिट है इसको 2 डिकेड पहले ही स्टेब्लिश किया गया था कॉम्प्लेक्स क्राइम इंक्लूडिंग टेररिज्म से डील करने के लिए। इस चीज में इनका काफी सक्सेसफुल हिस्ट्री भी रही है, काफी अच्छे से इन लोगों ने डील किया और काफी सक्सेस भी अचीव की इस चीज में। लेकिन इनका जो मेथड रहा है वो काफी ब्रूटल और इनह्यूमन रहा है। इन्हीं चीज को देखते हुए मिस्टर इटुम्बी ने अब क्लेम किया है कि ये जो दो इंडियंस काफी टाइम से गायब थे वो मार दिए गए हैं इस यूनिट के द्वारा। ये एक CCTV फुटेज का जिक्र करते हैं जिसमें ये कहते हैं कि खान और किदवई जिस व्हीकल में ट्रेवल कर रहे थे उन्हें रोका जाता है एक दूसरी व्हीकल द्वारा जो SSU से बिलोंग करती है। फिर इन दोनों प्लस इनके ड्राइवर को निकाल के एक कंटेनर में रखा जाता है जिस कंटेनर को ये किलर वेटिंग बे भी कहते हैं। यही तरीका होता है दरअसल SSU यूनिट का किसी को टॉर्चर करने का। वो लोगों को पकड़ के एक कंटेनर में रख देती है काफी दिन तक। ऐसा ही इन दोनों के साथ भी होता है, 3 दिन तक इनको एक कंटेनर में रखा जाता है और फिर उनको एबरडेयर माउंटेन रेंज ले जाया जाता है जो नायरोबी यानी केन्या की कैपिटल के पास में है।
और तब से ये लोग गायब है। हालांकि इसका अभी कोई भी जवाब नहीं मिल पाया क्यों इन लोग ने इन दो इंडियंस को टारगेट किया है, जबकि इनकी पॉलिटिकल अफेयर्स में कोई इन्वॉल्वमेंट भी नहीं थी केन्या की। बस जैसा कि मैंने आप लोग को बताया कि ये प्रेसिडेंट का जो कैंपेन था उसमें इन्वॉल्व थे, उसके अलावा किसी भी तरह की कोई भी अलाइनमेंट, कोई भी इन्वॉल्वमेंट पॉलिटिकल अफेयर्स में केन्या कंट्री के इनकी नहीं थी। तो ये जो पुलिस यूनिट है एसएसयू, इसके बारे में एक चीज और आप लोग को बताऊं कि इसी साल जनवरी में 39 अनआइडेंटिफाइड बॉडीज मिलती है केन्यन पुलिस को रिवर याला में। इन बॉडीज पे टॉर्चर के निशान साफ दिख रहे होते हैं और इसका जो शक होता है वो सीधा जाता है इस यूनिट पे। उसके बाद से इस यूनिट के जो रियल ब्रूटैलिटी है वो सबके सामने आती है और इसके खिलाफ प्रोटेस्ट भी होता है, और ये एक बहुत बड़ा रीजन होता है हाल में जो इसको डिसबैंड किया गया है उसका। इन्हीं सब चीजों को देखते हुए मिस्टर इटुम्बी जो है वो अनुमान लगा रहा है कि इनको मार दिया गया है, इनको किल कर दिया गया है एसएसयू द्वारा। हालांकि इसके अभी कोई पुख्ता सबूत नहीं है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन ऑलरेडी चल रही है। लेट्स सी आगे क्या निकल के सामने आता है। एकता कपूर जो कि इस समय जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर है बालाजी टेलीफिल्म्स का, उनने इस स्टोरी के बारे में अपने टेलीग्राम में भी शेयर किया था, और इसके बाद उनके कई फ्रेंड्स ने, यहाँ तक कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को भी इसके बारे में लिखा और इसमें इंटरफेयर करने की रिक्वेस्ट की। लेकिन अभी तक कोई बड़ा स्टेटमेंट गवर्नमेंट की तरफ से आया नहीं। खाली रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने ये कहा है कि हम लोग देख रहे हैं इसमें, और केन्यन अथॉरिटीज जो है उनके साथ क्लोज टच में है इस इशू को लेके। बाकी इंडिया और केन्या के रिलेशन की अगर हम लोग बात करें तो इन दोनों के रिलेशन काफी अच्छे हैं। टोटल 80,000 इंडियन ओरिजिन के पीपल इस समय केन्या में रह रहे हैं, जिसमें से 20,000 तो इंडियन सिटीजन्स भी हैं। दोनों कॉमनवेल्थ ग्रुप के मेंबर हैं और केन्या तो अफ्रीकन यूनियन का एक एक्टिव मेंबर भी है, जिसके साथ इंडिया के टाइज काफी स्ट्रांग है। और अकॉर्डिंग टू केन्या इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी, इंडिया जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट इन्वेस्टर है केन्या में। ट्रेड, पॉलिटिकल रिलेशन, कल्चरल टाइज, डेवलपमेंट एंड पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट इंपॉर्टेंट रीजन है दोनों कंट्रीज में अच्छे रिलेशन होने का। और हॉस्पिटल, मार्केट, लेदर और एग्रीकल्चर, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट एरिया ऑफ कॉपरेशन है। ये एरिया सिर्फ यहीं तक लिमिटेड नहीं है, ये कुछ एरियाज हैं, इसके अलावा और भी एरियाज में दोनों कंट्रीज आपस में कॉपरेट कर रही हैं और एक दूसरे से जो रिलेशन है उसको कंटिन्यूअसली ग्रो कर रही हैं। बाकी इतना ही था गाइस इस वीडियो में। ये जो न्यूज़ है ये काफी दुखद न्यूज़ है। लेट्स सी आगे क्या निकल के सामने आता है। मुझे भी बहुत हद तक यही लग रहा है कि इन दोनों लोगों की जो डेथ है वो ऑलरेडी हो चुकी है। फिर भी एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो और इसके जो कल्प्रिट्स हैं उनके खिलाफ एक्शन हो, मैं ये चाहूंगा, ताकि इन लोग की जो आत्मा है उनको शांति मिल सके। और इस वीडियो को करते हैं यहाँ पर खत्म। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसे लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दैट्स ऑल, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।